today was a very tough day for Indian share market. निफ्टी जो कि लास्ट 2 मंथ लो पर चल रहा है और मार्केट में कंटिन्यूस फॉल ऑब्जर्व किया जा रहा है। वोलेटिलिटी इंडेक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आज सारे मेजर इंडाइसिस में गिरावट हुई है एक्सेप्ट आईटी इंडेक्स जिसने मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। अगर हम डेटा की बात करें तो इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट 9 लाख करोड़ बिकॉज ऑफ दिस ब्लड बाथ और निफ्टी सपोर्ट ढूंढने में कंटिन्यूस अनसक्सेसफुल हो रही है। आज आउट ऑफ 4178 स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 80% स्टॉक में गिरावट देखी गई है। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस मार्केट फॉल के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट टॉक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि निफ्टी 50 0.87% से गिरा है, सेंसेक्स 0.78% से गिरा है। वही हाल बैंक निफ्टी का है जो कि 1.91% से गिरा है। S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 3.27% से गिरा है। सो एवरीवेयर मार्केट इज़ फॉलिंग लाइक एनीथिंग। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द रीज़न, मेजर रीजन्स बिहाइंड दिस मार्केट फॉल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि देयर आर 7 मेजर रीजन बिहाइंड दिस मार्केट फॉल, जिसमें चाइना फैक्टर, मिडल ईस्ट क्राइसिस, subsiding demand, indiscriminate selling by FII, election result in some state, SEBI's proposed futures and option action और profit booking in some shares responsible है। First and foremost reason behind this market fall is China factor। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री और मार्केट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए काफ़ी सारे स्टिमुलस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से जैसे कि पास्ट में देखा गया था कि चाइना की मार्केट जब वीक हुई थी तो वहाँ से जो FII का इन्फ्लो था वो इंडियन शेयर मार्केट में देखा गया था, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया था। सिमिलर और रिवर्स ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व्ड राइट नाउ दैट FII नेट आउटफ्लो वॉज 9900 करोड़ whereas against that DII नेट इनफ्लो वॉज 8900 करोड़। और अगर हम इस FII और DII के आउटफ्लो और इनफ्लो को कंपेयर करें तो FII का जो नेचर रहा है वो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग कर रहा है। दैट अगर उनको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सो व्हाटएवर प्राइस उनके शेयर्स बिक जाते हैं वो बेचने के लिए रेडी रहते हैं। वेरेस DII टेक्स कैलकुलेटिव डिसीजन, वो अपनी प्राइस सेट करते हैं और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग बाय FII इंडियन शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी गई है। The second reason behind this crisis, as you can see on the screen, is Middle East crisis, which includes 3 factors। पहला है geopolitical tension, सेकंड ईरान और इजराइल का बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा anticipation of oil crisis। अगर हम ऑयल की प्राइस की बात करें तो क्रूड जो कि $70 पे ट्रेड कर रहा था वो आज 80 के लेवल को टच कर रहा है। इन तीनों रीज़न की वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर level of uncertainty or risk is high. So the second major reason behind this huge market fall, continuous market fall, is anticipation of oil crisis और ईरान इजराइल के बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है वो है। Now if we talk about next reason behind this market fall is subsiding demand and production, और ग्लोबल आउटलुक के अंदर जो रिसेशनरी ट्रेंड का फोरकास्ट किया जा रहा है वो है। सिर्फ अगर GST के डेटा को ही ऑब्ज़र्व किया जाए तो GST कलेक्शन पिछले 40 महीने में इस पर्टिकुलर लास्ट मंथ में स्लोएस्ट रहा है। अगर ऑटो सेल्स के डेटा की बात करें तो सितंबर रिटेल सेल्स जो है वो 9 मंथ लोएस्ट है और 9% से डाउन है। अगर ग्लोबल मार्केट को ऑब्ज़र्व किया जाए तो वहाँ पे भी सेम वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही हाई देखा गया है। सो ये भी एक फैक्टर है जो कि इस मार्केट फॉल के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट रीज़न एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ प्रॉफिट बुकिंग इन सम शेयर्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग बाय FII की वजह से नेट आउटफ्लो वॉज 9900 करोड़ बट DII का इनफ्लो वॉज ओनली 8900 करोड़। दिस वॉज कपल्ड विथ लार्ज कैप इफेक्ट, दैट इज़ इन सम लार्ज कैप शेयर्स ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग वॉज ऑब्जर्व्ड एंड एज अ रिजल्ट फॉलिंग मार्केट इज़ ऑब्जर्व्ड। If we talk about next reasons, which includes
SEBI's फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्शन एंड इलेक्शन रिजल्ट। SEBI ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड 6 चेंज प्रपोज करे हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स के अंदर फियर सेंटीमेंट, वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हुई है। सिमिलर ट्रेंड जो है वो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, एग्जिट पोल की वजह से देखा गया है कि अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। नाउ $1 बिलियन क्वेश्चन इज़ दैट इस सिचुएशन में एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए? ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो? दिस ब्लड बाथ में कंटिन्यू फॉर सम टाइम नाउ। हाउएवर शॉर्ट टर्म मार्केट पोजीशन रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन है। हिस्टोरिकली इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट वॉर हैज़ प्रोवाइडेड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, बट आई थिंक वी शुड वेट फॉर मार्केट टू कूल डाउन. Wait and watch approach is the best for some time now, because market is still strong and forward looking. So friends, that was a brief discussion about few major reasons behind this continuous market fall which is observed since last week. I hope the information provided in this video is beneficial to you. If you like the content in this video, please like the video and subscribe the channel. Thank you.